गए, उन्होंने शुरू हो गए। इस्तीफा नहीं दिया 1400 था। करोड़ रुपए का चंदा चुराया, मणि बहन पटेल की किताब है, उसको रखो, सरदार पटेल की ये कौन थी, बेटी थी, अरे रखो सरदार लिख पटेल, दिया। नेहरू के कागज निकाल दिए इस किताब में। आरएसएस नेहरू के बारे में लिख दिया। चीफ काम में क्या किया था लिख दिया है। इसलिए फालतू बातें मत करिए, फालतू बातें मत करिए। 1400 करोड़ ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर का खड़ा जो बोलता है पैसा मक्खनलाल गोतेदार खा गया। अरे ठीक है, छोड़ो यार, बात कर रहे हो। वैष्णो देवी मंदिर का पैसा मोतीलाल खोते एक टैंजिबल ऑफेंस होता है जहाँ चोरों को बचाने के लिए लवकुश पर कभी चर्चा करी आपने? उधर जाएगा। इसलिए केवल अभी आरोप है, साबित नहीं हुए। जिस दिन साबित होंगे उस दिन देखेंगे। परंतु उनको उनकी मंशा देखिए, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और किसी भी जांच के लिए अपने को तैयार रखा। 24 करोड़ में 9 करोड़ की नेहरू ने कॉपरेट किया, राजीव गांधी ने कॉपरेट किया, इंदिरा गांधी ने कॉपरेट किया, नहीं किया। कांग्रेस को सपा को कोई अधिकार नहीं है प्रश्न करने का। चोर चलेंगे न्याय की बात करने, चोर चलेंगे न्याय की बात करने। देखिए प्रवेश चौधरी जी, क्या बात करते हो? रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है भाई। प्रवेश जी, प्रवेश भाई, रहबरी का सवाल है। आप सोचिए कि आज कुछ लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस मामले के जरिए राम मंदिर से राम भक्तों का मुख मोड़ दिया जाए। कुछ लोग लगे हुए हैं कि भाई कैसे राम मंदिर का सच सामने आ जाए। क्या सवाल यह भी है कि राम मंदिर में जो हुआ है वो सच सार्वजनिक होगा? सामने आओगे, क्या सच सामने आएगा और सार्वजनिक किया जाएगा? बिल्कुल करना चाहिए। जमीन चोर, मैं कह रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद की पहले दिन की मांग है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए भाई। हम पे आरोप लगाए, हम पे आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने किया, बलिदान किया, संघर्ष किया, लड़ाई करी, लड़ गई, जल गए, उन पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो। और जिस चंपत राय जी को आप कह रहे हो 43 साल अपने जीवन के चंपत राय जी ने केवल राम मंदिर में दे दिए, राम काज पर दे दिया, इसलिए वो ट्रस्ट में गए। उस ट्रस्ट के अंदर जितने भी सदस्य हैं सभी ने अपना योगदान दिया राम मंदिर के आंदोलन के अंदर, इसलिए वो है। रणजीत सिंह की पार्टी तो क्या कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों के लिए कहो कि एसआईटी की जांच हो, हिम्मत हो तो कांग्रेस को भाग दिखाओ। सुन लो, आपको देश जानता है, देश आपके कारनामों को जानता है। एक सेकंड, देश आपके कारनामों को जानता है। आप दोनों रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। स्वामी जी के पास जाता हूं मैं। स्वामी जी, ये तो राजनीतिक लड़ाई है ना, और इसमें हर आदमी देख रहा है कि मेरा फायदा हो सकता है, कोई देख रहा है कि मेरा नुकसान हो सकता है। बीजेपी को लग रहा होगा कि नुकसान हो सकता है, बीजेपी पूरी जांच कराने की भी कोशिश कर रही है या सरकार की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन उस जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जब सरकार आपकी, एसआईटी आपकी, और वहां जिन लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं वो भी आपके, तो जांच क्या ही कर लेंगे आप लोग? और जांच कर ही देंगे तो फिर क्या अपनों को छोड़ देंगे, बचाएंगे नहीं उनको? सवाल यह है कि क्या आज जो लोग इस मंदिर ट्रस्ट में हैं, इनको नैतिक आधार पर भी क्या इसमें बने रहने का अधिकार है? एक सेकंड भी बनने रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है तुरंत उनको ट्रस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है, विद्यानाथ जी, हेलो जी जी बोलिए बोलिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। देखिए, जो जैसा किया है उसको वैसा फल तो भगवान श्री राम देंगे, और ऐसा फल मिलेगा कि उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ है, उसके ऊपर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। सिताई व्यवस्था है, वहां पे साधु संतों के हाथ में संचालन है, तो वहां धार्मिक महत्व बचा हुआ है। अगर मठ मंदिरों का धार्मिक महत्व बचाना है तो सबसे पहले ये ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को खत्म करनी पड़ेगी। साधु संतों को लाना पड़ेगा। कौन से साधु संत? जो त्यागी हैं, जो तपस्वी हैं, जो धर्म परायण हैं, उन संतों को ला करके ट्रस्ट में लाइए और उसका एक महंताई व्यवस्था बनाइए, तब जाकर के मंदिर सही रूप से संचालित होगी। जितने लोग आए हैं, कोई 30 वर्ष का इतिहास है, किसी का 100 वर्ष इतिहास है, लेकिन 500 वर्षों से लड़ाई कौन लड़ रहा था? साधु संत। लेकिन उस साधु संतों को दूध की मक्खी की तरह उठा करके इन संगठनों ने फेंक दिया, क्योंकि संगठन का काम है राष्ट्र जागरण करना।
संगठन का काम मठ मंदिर चलाना नहीं है। आज देख लीजिए संगठन की स्थिति क्या हो गई है। ये जब से मठ मंदिरों में आए हैं, मठ मंदिरों की व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है, धार्मिक महत्व खत्म होता जा रहा है। इसलिए अब साधु संत समाज इन संगठनों के ऊपर क्रोधित है और उनको कह रहा है कि आप अपने कार्य को करें, जिसका काम उसी को साजे, जिसका जो कार्य है ना वही ढंग से संचालित कर सकता है। लेकिन साधु संतों को इन्होंने दरकिनार कर दिया। व्यवस्था बदलने की तैयारी है अनिरुद्ध जी क्या? देखिए, महामंडलेश्वर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और ट्रस्ट के बारे में वहां पे ज्यादातर साधु संत ही हैं, सामान्य व्यक्ति कोई वहां ऐसा नहीं है। वहां पे चाहे बालेश्वर हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आप आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन जहां तक ये है कि ट्रस्ट में जितने लोग हैं, आपका सरकार का जोर चर्च के ऊपर, मस्जिद के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? आप जी महाराज जी, बिल्कुल साफ सही। आपने जो मुद्दा उठाया हमारे मठ मंदिरों पर ही ट्रस्ट क्यों बन रहा है? महाराज जी, जो आपने मुद्दा उठाया बिल्कुल सही। मैंने इसीलिए पद्मनाभ मंदिर की बात की। केरलम के अंदर पद्मनाभ मंदिर है जिसको सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है और वहां का पैसा निकाल के मुसलमान या अन्य धर्मों के लिए खूब आराम से खर्चा किया जाता है। तमिलनाडु के अंदर 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, उसको सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता और पैसा निकाल के हिंदुओं के विकास तो आप भी धर्मार्थ कार्य के लिए हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां से पैसे आ रहे हैं वह पैसे का सरकार क्या कर रही है? हिंदुओं के ऊपर खर्च कर रही है। तो देखिए अनिरुद्ध जी, खर्च कर रही है। नहीं, स्वामी जी की जो बातें हैं, उस स्वामी जी की जो बातें हैं, उन बातों को अगर आप बहुत अच्छे से उस पर चिंतन कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो जितने भी लोगों के नाम आए हैं कोई साधु संत नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो कहीं इधर उधर से आए हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। जी विद्या भाई, इसका मतलब ये है कि स्वामी जी जो कह रहे हैं उस बात को समझना पड़ेगा कि आप किसी संगठन को लाकर किसी मठ और मंदिर के लिए अगर बिठा देंगे तो उसके बाद साधु संतों के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। अनिरुद्ध भाई, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, मैं भी अयोध्या में इतनी रिपोर्टिंग की है, मैं भी अयोध्या में रचा बसा हूं, मैंने भी अयोध्या को बहुत अच्छे से देखा है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिस दिन से यह व्यवस्था बनाई गई थी कि उसमें साधु संतों का हस्तक्षेप कम रहेगा और संगठन का हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा, कोई साधु संत वहां का खुश नहीं था। किसी भी संगठन का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोग कौन है? लोग कौन है काम कर रहे हैं? बताइए ना, चंपत राय जी कोई साधु संत है? बातों का जवाब देना चाहता हूँ तो ये लोग बैठ के कर रहे हैं। राहुल गांधी कितनी बार गए भाई अयोध्या? बाबर के मजार पे तो पहुंच गए। 90% लोग हैं। 1978 में इंदिरा जी पहुंच गए, 1968 में इंदिरा जी पहुंच गई, 76 में राजीव जी पहुंच गए, 2005 में राहुल जी पहुंच गए। जिसकी जहां आस्था वहीं जाएंगे। और यहाँ बैठ के आप गपोलेबाजी कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी एक सेकंड रुकिए। अनिरुद्ध जी, आप इंदिरा गांधी क्या करके चली गई, जवाहरलाल नेहरू क्या करके चले गए, कौन क्या करके चला गया, ये आप अगर गिनवाने के लिए अगर आज बैठेंगे तो देश के लोग आपको कहेंगे कि भाई तुमको नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मनमोहन सिंह ने या फिर कांग्रेस ने जो किया उसका जवाब जनता ने दे दिया है। आज जनता ने अगर आप लोगों को चुना है, आप लोगों को अपना मत दिया है, आप लोगों को जनता पसंद कर रही है, तो जवाबदेही आप लोगों की बनती है। और स्वामी जी जो पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए 90% लोग जो हैं बिल्कुल सही ट्रस्ट में, वो लोग कौन है? क्या वो साधु संत हैं? जिसने जनता ने चुना है, बिल्कुल सही बात है। ये तो हिंदू क्रोधित है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये लोग जो काले नेमी बन के बैठ रहे, भ्रम फैला रहे हैं, ये बात है। इनका इतिहास तो सबको बताना पड़ेगा ना। जब ये टीवी चैनल पे आपे भाव करते हैं तो बताना पड़ेगा। अनिरुद्ध जी, पहले स्वामी जी की बातों का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोग सच में विचार कर रहे हैं